किस्से कहानी की इस प्लेलिस्ट में आज मैं आपको भारत के महान साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो बैठकी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। शीर्षक है काशी का भूत। सौरेंद्र मोहन मुखर्जी ने एक दिन शरत बाबू से पूछा, क्या भूत हैं या मानते हो? शरत ने कहा, भूत हैं, इसे मैं अच्छी तरह मानता हूँ। भूत को देखा भी है। इसके अलावा अपने पिताजी की ज़बानी एक कहानी सुन चुका हूँ जिसे आज तक भूल नहीं सका हूँ। सूरेंद्रनाथ ने पूछा, कैसी कहानी? शरत ने कहा, यह काशी की कहानी है। पिताजी कुछ दिनों तक काशी में थे। सात्विक ब्राह्मण होने के कारण पूजा अर्चना अधिक करते थे। नित्य विश्वनाथ अन्नपूर्णा देवी के मंदिर तथा मठ मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। एक दिन जब मंदिर में गए तब सहसा एक व्यक्ति से भेंट हुई जिसकी दुख भरी कहानी सुनकर वे चकित रह गए। उक्त सज्जन ने बताया, वे अपने घर पर नित्य पूजा करते हैं, शालिग्राम शिला की पूजा। वे स्वयं पूजा करते हैं, रात को देवता की आरती करते हैं और उसके बाद देवता को ठीक से सजा कर रख देते हैं। पूजा गृह में ताला बंद कर देते हैं क्योंकि विग्रह के अंग पर सोने के जेवर हैं, कहीं चोरी न हो जाए यह भय बना रहता है। रात 11-12 बजे के बीच तालाब बंद पूजा गृह से आरती की घंटी बजने की आवाज़ उन्हें बराबर सुनाई देती है। ताला खोलकर भीतर प्रवेश करने पर कोई दिखाई नहीं देता, जबकि विग्रह के सामने आसन और आसन के पास ही फूल, तुलसी की पत्तियां आदि उपकरण रखे हैं। समस्त उपकरण सजाकर नहीं रखे जाते। उन्हें देखने पर ऐसा लगता था जैसा यहाँ बैठकर कोई पूजा कर रहा था। यहाँ तक कि पंचपात्र में जल भी था। जबकि मैं शाम को पूजा करने के बाद सारी सामग्री यथास्थान रख देता था। इसके बाद कमरे के बाहर आकर ताला बंद कर देता था। यहाँ तक कि मैं नित्य शालिग्राम को उनके बिछावन पर लिटाकर मसहरी गिरा देता था ताकि भगवान आराम से शयन करें। लेकिन आधी रात को ताला खोलकर देखता हूँ कि भगवान की मसहरी खुली हुई है। विग्रह को बिछौनों से उठाकर आसन के सामने तांबे के बर्तन में रखा गया है। उनके ऊपर चंदन, फूल, तुलसी की पत्तियां हैं। जब मैं आरती करने के बाद कमरे के बाहर चला जाता हूँ तब इतनी रात गए कौन चंदन फूल ले आता है? भगवान को बिछौने के नीचे लाकर रख कर पूजा आरती करता है। आश्चर्य की बात है, यह घटना एक दो रोज नहीं, नित्य होती है। इस कहानी को सुनने पर पिताजी को कुतूहल हुआ। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे सुयोग दें तो मैं इसका पता लगा सकता हूँ। सज्जन ने कहा, यह तो भूतों की लीला है। मजे की बात यह है कि इस घटना के कारण आज तक कोई घर में भयभीत नहीं हुआ। यह भूत दिखाई नहीं देता, केवल पूजा घर में पूजा करता है, एक निश्चित समय पर, यानी ठीक आधी रात के समय, न इसके आगे न इसके पीछे। बहरहाल बातचीत के सिलसिले में यह तय हुआ कि उसी रात को पिताजी वहां जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। उस दिन शाम को पिताजी ने शाम का भोजन नहीं किया। स्नान के पश्चात शुद्धाचार हो उक्त सज्जन के घर गए। पूजा आरती उन्होंने देखा। इसके बाद नियमानुसार पूजा गृह में ताला बंद होगा। तभी पिताजी ने कहा, आज रात को ताला बंद मत करिए। पूजा गृह में रात 12 बजे तक आज मैं उपस्थित रहूंगा, मगर मैं अकेला रहूंगा। आप लोगों में से अन्य कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। उक्त सज्जन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। पिताजी उस घर में अकेले बैठ गए। प्रदीप जलता रहा। धीरे धीरे 10 बजा, 11 बजा और तब 12। ठीक उसी समय पिताजी ने देखा, सिल्क की धोती पहने, राम नामावली चद्दर ओढ़े एक वृद्ध ब्राह्मण ने कमरे में प्रवेश किया। वे किधर से आए यह दृश्य वे देख नहीं पाए। वे एकटक ब्राह्मण की ओर देखते रहे। ब्राह्मण महाशय ने आसन बिछाया, पंचपात्र में घड़े से पानी लेकर उडेला, तांबे का बर्तन सामने रखा। इसके बाद शैया से शालिग्राम को निकालकर उक्त तांबे के बर्तन में रखा। पास ही पिताजी बैठे हैं, इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिताजी चुपचाप बैठे सारा कार्य देखते रहे। ब्राह्मण महाशय ने पूजा प्रारंभ की। पहले कोष से जल लेकर आचमन किया, फिर आसन शुद्धि, पूजा, चंदन फूल शालिग्राम पर चढ़ाने लगे। सविधि पूजा करते रहे।
पिताजी मूर्तिवत पूजा की सारी कार्यवाही गौर से देखते रहे। इसके बाद आरती करने लगे। यथारीति घंटी बजाते हुए पंच प्रदीप जलाकर आरती करते रहे। इसके बाद अचानक ब्राह्मण महाशय वहां से अदृश्य हो गए। पिताजी ने पूजा करके दरवाजे को खोलते ही देखा, बाहर उक्त सज्जन तथा उनके परिवार के लोग खड़े हैं। पिताजी ने सारी घटना का विवरण सुनाया। वृद्ध ब्राह्मण के चेहरे का वर्णन सुनते ही सज्जन महाशय रोमांचित हो उठे। उन्होंने कहा, यह चेहरा तो मेरे स्वर्गीय पिताजी का है। वे नित्य पूजा करते थे। पिताजी ने कहा, कल रात को भी मैं इस कमरे में रहूंगा। मैं इस बात के लिए प्रयत्न करूंगा कि वे कुछ बातचीत करें। दूसरे दिन पिताजी ने क्या किया जानते हो? उस दिन रात्रि पूजा उक्त सज्जन को उन्होंने करने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आज पूजा मैं करूंगा और यह पूजा रात 11:15 बजे प्रारंभ करूंगा। प्रोग्राम के अनुसार कार्य प्रारंभ हुआ। पूजा गृह में पिताजी पूजा करने बैठे। आरती करते वक्त अचानक पूर्वोक्त ब्राह्मण महाशय हाजिर हुए। पिताजी ने कहा, मुझे अनुमति दीजिए, मैं आरती करूं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, करो, मैं देखूंगा। पिताजी आरती करते रहे। आरती समाप्त करने के बाद पिताजी ने पूछा, आप इतना कष्ट करके इस लोक में क्यों आते हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, लड़का पूजा आरती करता है पर शुद्धाचार ढंग से नहीं करता। उसे चाय का नशा है। शाम को चाय पीने के बाद आरती करता है। मैं उसे मना कर दूंगा। हाँ, उसे समझा देना, ठाकुर देवता की पूजा लापरवाही से नहीं करनी चाहिए। अगर उसे पूजा करनी है तो शुद्धाचार से करनी चाहिए। केवल फूल चढ़ाने और घंटा हिलाने से देवता की पूजा नहीं होती। एक अरसे से मैं उसके अनाचार को देखता आ रहा हूँ। पूजा आरती यहाँ मैं काफ़ी दिनों से करता आ रहा हूँ। सवेरे जो लोग इस कमरे की सफाई करते हैं वे इस ओर ध्यान नहीं देते कि आखिर कमरे में इतने फूल क्यों बिखरे हुए हैं। इन लोगों को होश में लाने के लिए आरती के समय घंटा बजाने लगा। पहले मैं घंटा नहीं बजाता था, आजकल इसलिए बजाने लगा ताकि इस ओर उनका ध्यान आकर्षित हो। आगे अन्य अनेक बातें कहने के बाद ब्राह्मण ने कहा, अगर पूजा पर विश्वास न हो तो उससे कहना कि पूजा का नाटक न करे। शालिग्राम को गंगा में प्रवाहित कराए। यह शालिग्राम कई पुष्ट से हमारे घर में है। इनके कारण अनेक कल्याणों से रक्षा हुई है। शिला है, रक्षक है। अगर शिला को प्रवाहित कर देगा तो घर अरक्षित हो जाएगा। फलस्वरूप घर में अकल्याण होगा। शरत बाबू ने आके कहा, हाँ, गया में जाकर वह अपने मृत बाप को पिंडदान दे आए। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। शरत बाबू ने कहानी का उपसंहार करते हुए कहा, पिताजी ने उक्त सज्जन को सारी बातें बताई। उक्त सज्जन गया जाकर अपने मृत पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था और आगे चलकर शुद्धाचार से पूजा करते रहे। आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।